भगवान शिव की भक्ति कहानी शिवरात्रि पर जरूर सुने। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। हिमालय की पवित्र वादियों में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गंगा किनारे रहने वाला एक गरीब लकड़हारा था। उसका नाम था भोला राम। वह बहुत साधारण जीवन जीता था, पर उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। भोला राम रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और जो थोड़ा बहुत धन मिलता उसी से अपना और अपनी वृद्ध माँ का पालन पोषण करता। उसके पास न सुंदर वस्त्र थे, न बड़ा घर, न धन दौलत, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सच्ची भक्ति। गांव के बाहर एक छोटा सा शिवलिंग था। लोग वहां कम ही जाते थे क्योंकि मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन भोला राम रोज सुबह उठकर पहले गंगा स्नान करता, फिर उस शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसके पास दूध, फूल या बेलपत्र खरीदने के पैसे नहीं होते थे, फिर भी वह पूरे प्रेम से जल अर्पित करता और कहता, भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतने पूजा करने से क्या मिलेगा? शिव जी क्या तुम्हें धन दे देंगे? भोला राम मुस्कुरा देता और कहता, मुझे धन नहीं, उनका आशीर्वाद चाहिए। एक दिन भयंकर तूफान आया। तेज बारिश और आंधी से गांव में तबाही मच गई। घर टूट गए, पेड़ गिरे, भोला राम का कच्चा घर भी गिर गया। उसकी माँ बीमार हो गई। उसी रात भोला राम बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने फिर भी शिवलिंग के पास जाकर दीपक जलाया और बोला, प्रभु, यह भी आपकी इच्छा है, आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। उसकी यह अटूट आस्था देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। रात में भोला राम को स्वप्न में आए। स्वप्न में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वर गूंजा, बस तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जो केवल सुख में याद करे वह भक्त नहीं, जो दुख में भी विश्वास रखे वही सच्चा भक्त है। सुबह जब भोला राम जागा तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के पास इकट्ठा हैं। पास के नगर के एक धनी व्यापारी ने तूफान से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए धन भेजा था। भोला राम को भी नया घर बनाने और माँ के इलाज के लिए पर्याप्त सहायता मिल गई। धीरे धीरे उसका जीवन सुधर गया, पर उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। अब भी वह उसी टूटे मंदिर में जाता है और जल चढ़ाता है और कहता है, भोलेनाथ, आपने मुझे सिखाया है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, विश्वास होना चाहिए। समय के साथ उस छोटे से शिवलिंग के स्थान पर एक सुंदर मंदिर बन गया। गांव वाले भी वहां आने लगे। सबको समझ में आ गया कि भगवान को धन नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए।